हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर आधारित आंकिक प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं ये तो 12th के काम के तो हैं, और इसके साथ जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट या जीमेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक तार की प्रतिरोधकता 3 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर है तथा तार का प्रतिरोध 6 ओम और तार की लंबाई 3 मीटर है, तब तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्रश्न में हमें दिया है तार की प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, और रो बराबर कितना दिया है अपन को 3 × 10⁻⁻6, और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हो गई तार की प्रतिरोधकता। तार की लंबाई तो इसको अपन L से दर्शाते हैं, वो अपन को दी है 3 मीटर। ठीक है, और तार का प्रतिरोध R बराबर दिया है अपन को 6 ओम। हमें ज्ञात करना है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इतनी जानकारी तो अपन को प्रश्न में दी है। अब बात आती है सूत्र की। तो बच्चों इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है रो बराबर RA/L। अब इसमें से अपन को क्या ज्ञात करना है? अपन को ज्ञात करना है A। तो L को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा रो L बटे, यहां से R को ले जाओ तो बटे हो जाएगा R, बराबर हो जाएगा A, और यही अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सूत्र में मान रखें तो रो का मान अपन को कितना दे के रखा है? अपन को दे के रखा है 3 × 10⁻⁻6। लंबाई कितनी दे के रखी है अपन को? 3 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे तार का प्रतिरोध अपन को दे के रखा है 6, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 6, बराबर कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे? 2। सो 2 एकम 2, 2 एकम 2, दशमलव लगाया तो कितना हो गया? 10। तो 2 पंचे 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा A बराबर 1.5 और इंटू करके कितना 10⁻⁻6। और बच्चों हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बच्चों। एक तार की प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है तथा तार की लंबाई 4 मीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें प्रश्न में दिया है तार की प्रतिरोधकता, मतलब रो बराबर कितना? 1.6 × 10⁻⁻8, और इसका मात्रक क्या? ओम इंटू मीटर। इसके बाद प्रश्न में अपन को दिया है तार की लंबाई, लंबाई L बराबर कितना दिया है अपन को? 4 मीटर। ठीक है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दे के रखा है A बराबर 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या ज्ञात करना है? तार का प्रतिरोध R ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब वापस अपन सूत्र लगाए तो सूत्र क्या होता है बच्चों? रो बराबर RA/, होता है L। अब हमें R ज्ञात करना है तो L को इधर लेके आ जाओ और A को बटे में लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा R बराबर, यहां से आ गया रो L और बटे आ जाएगा कितना? A। अब इस सूत्र में अपन मान रख दें, तब ये हो जाएगा R बराबर, रो कितना दे के रखा है अपन को? अपन को दे के रखा है 1.6 × 10⁻⁻8, और लंबाई अपन को दे के रखी है 4 मीटर, बटे में है क्षेत्रफल, वो अपन को दे के रखा है 2 × 10⁻⁻6।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 16 दूनी हो जाएगा 32, मतलब 3.2। अब पावर देखो, ये 10 टू दी पावर -6 को ऊपर लेके आओगे तो हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर पहले से कितना है, 10 टू दी पावर -8, 10 टू दी पावर +6, तो ये बचेगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 + 6 कितना, -2। क्या निकाला, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो बच्चों ये इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां तक अगर आप आ गए हैं, इसका मतलब वीडियो आप सभी को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा। तो एक लाइक करके बता दीजिए। ठीक है, यही आपकी क्या है, गुरु दक्षिणा है, जो वीडियो पर आप लाइक करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन मिलती है आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप एक प्यारा सा लाइक करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम तथा लंबाई 2 मीटर है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो उस तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें देके रखा है तार का प्रतिरोध R बराबर 5 ओम, इतना अपन को प्रश्न में दिया है। इसके बाद लंबाई अपन को कितनी देके रखी है, लंबाई L बराबर 2 मीटर। और इसके बाद प्रश्न में अपन को देके रखा है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A बराबर 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तार की प्रतिरोधकता रो बराबर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और बच्चों इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, रो बराबर RA बटे होगा L। अब इस सूत्र में अपन मान रखें। सो R बराबर कितना है, 5, तो यहां पर लिख दें रो बराबर 5 गुणा क्षेत्रफल देके रखा है 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, R हो गया और A हो गया, बटे क्या है, लंबाई। तो लंबाई अपन को देके रखी है 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, दशमलव लगा दो, हो गया 10। तो 2 पंचे 10, तो आंसर आ जाएगा रो बराबर 2.5 × 10⁻⁻6। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निकाली है, तो इसका मात्रक होता है ओम और इंटू मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न नोट कीजिए बच्चों। 3 मीटर लंबे और 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध 2 ओम है। चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो चालक तार की जो लंबाई है वो अपन को देके रखी है L बराबर 3 मीटर। ठीक है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो अपन को देके रखा है A बराबर 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप सभी को पता होगा 1 मिलीमीटर की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ मीटर। बात समझ रहे हो, 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ मीटर लिखते हैं। अब यहां पर देखो स्क्वायर है, मतलब क्या, अगर तुम इस पे स्क्वायर लगाओगे तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी क्या वैल्यू। ओके, अब इसके बाद अपन को प्रश्न में और क्या दिया है, तार का प्रतिरोध मतलब R बराबर कितना देके रखा है, वो देके रखा है अपन को 2, तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम। और तार की प्रतिरोधकता मतलब रो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सूत्र तो मैंने आपको कई बार बता दिया, रो बराबर कितना, RA बटे होगा L, और अब ये आपको याद भी हो गया होगा। तो चलो इसमें अपन मान रखें। सो रो बराबर R कितना 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। फिर A क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल है
0.02 और मिलीमीटर स्क्वायर का मान कितना बता दिया 10⁻⁻6 बटे क्या है लंबाई, तो लंबाई अपन को देके रखी है कितनी 3 देके रखी है। अब यहां के जीरो काउंट करो कितने के बाद दशमलव है 1 और 1 2 के बाद दशमलव है, तो इसको अपन क्या करें 2 दूनी 4 कर दें, ठीक है, और इसका जो दशमलव था 1 और 1 के बाद 2, सो 10⁻⁻2 लिख देते हैं और कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। आप क्या किया करो आप दशमलव काउंट कर लिया करो, दशमलव आपको देखना है कितने अंक के बाद लगा है उतने की माइनस की पावर लगा दिया करो, तो कितने के बाद 2 के बाद, तो 10⁻⁻2 हो गया। बटे कितना है 3 है, किसके बराबर रो के बराबर, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 दशमलव लगाया यहां बचा 1 सो हो गया 10, सो 3 तिया 9 3 तिया 9, तो आंसर कितना आ जाएगा रो बराबर 1.33 और इंटू 10⁻⁻8 और ये हो जाएगा कितना ओम इंटू मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, क्वेश्चन है 10 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार के रूप में खींचा गया है जिसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न में अपन को देके रखा है कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो R बराबर 10 ओम है। 10 ओम के इस तार को हमें क्या करना है 3 गुना खींचना है, तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। जैसे अभी ये R1 है तो अपन को क्या निकालना है R2 निकालना है। R2 किस कंडीशन में निकालना है जब तार को अपन ने कितना 3 गुना खींच रहे हैं, मतलब उसकी प्रारंभिक लंबाई का हमें 3 गुना तार को खींच देना है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा ये अपन को ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो, यहां पर प्रतिरोधकता का सूत्र रो बराबर कितना होता है आर ए बटे होता है एल। हमें क्या ज्ञात करना है हमें आर ज्ञात करना है, तो एल को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा रो एल बटे हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आर। अगर इस सूत्र को ठीक है, अगर इस सूत्र को प्रारंभिक कंडीशन के लिए लगा रहे हो तो कितना रख दें R1, लंबाई कितनी रख दें L1, लेकिन अपन ने तार के क्षेत्रफल के साथ कुछ नहीं किया, तो एक काम करो यहां पर पहले तुम रखो इसको, सूत्र को थोड़ा और बना लो, यहां पर L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने L से गुणा करो और बटे में भी L से गुणा करो, L कैंसिल हो जाएगा तो वही बात आ जाएगी। तो सूत्र क्या बनने वाला है, तो सूत्र बनेगा R बराबर रो एल स्क्वायर बटे और क्षेत्रफल गुणा लंबाई आयतन होता है, आप सभी जानते होंगे आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो यहां तो है ये क्षेत्रफल और ये लंबाई, तो यहां पर क्या रख दें यहां पर अपन आयतन रख दे रहे हैं। अब देखो तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी रख दें अपन L1। जब तार को अपन खींचेंगे तो ना तो उसका आयतन बदलेगा और ना उसकी प्रतिरोधकता बदलेगी। भाई इस तार को अपन ने खींचा तो आयतन नहीं बदलेगा, बोलो बदलेगा नहीं बदलेगा, और क्या नहीं बदलेगा प्रतिरोधकता भी नहीं बदलने वाली। और यहाँ पे प्रतिरोध पहले कितना है R1, ये हो गया R1, ये समीकरण नंबर 1। अब क्या किया तुमने तार को खींच दिया, तार को जब 3 गुना खींचा तो अब प्रतिरोध कितना हो गया R2, तो R2 बराबर रो तो बदल नहीं रहा और लंबाई कितनी रख दे अपन, और लंबाई अपन कितनी रख दे L2, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आयतन, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर क्या करो समीकरण 1 भागित समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो तो कितना बन जाएगा R1 बटे R2 बराबर, R1 कितना है रो L1 स्क्वायर बटे आयतन बटे R2 कितना है
रो L2 स्क्वायर बटे आयतन। तो इसको हम लिख सकते हैं, R1 बटे R2 बराबर रो L1 स्क्वायर बटे आयतन गुणा आयतन बटे रो L2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो आयतन आयतन कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो कितना बन गया, अब ये बन गया R1 बटे R2 बराबर L1 स्क्वायर बटे हो जाएगा L2 स्क्वायर। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, आगे देखो। अब क्या होगा आगे? अब आगे वही होगा जो ईश्वर को मंजूर होगा। तो यहां पर R1 अपन को देके रखा है 10, तो बटे रख दे, तो यहां पे रख देना 10, यहां पर रख देना 10 बटे R2 तो अपन को निकालना है, बराबर लंबाई का स्क्वायर बटे L2 मतलब क्या है? L2 मतलब क्या है? दूसरी लंबाई, जिसको अपन ने 3 गुना खींचा। बात समझो, एक तार था, उस तार को अपन ने 3 गुना खींचना है, तो अब जो लंबाई है वो कितनी है? L2। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3L1 और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। भाई इस तारे को तो खींचा है 3 गुना, बोलो इस तार को कितना खींचा? 3 गुना। तो यहां पे L2 की जगह क्या आ जाएगा? 3L1 का स्क्वायर। अब यहां पर कितना हो जाएगा? 10 बटे R2 बराबर L1 स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 9 और यहां पे आ जाएगा L1 स्क्वायर। तो यहां से L1 से L1 स्क्वायर कैंसिल कर देना, 9 को इधर ऊपर लेके आना, इसको इधर लेके जाना, तो कितना हो जाएगा? R2 बराबर 9 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा? R2 बराबर 90 और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न है, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए, बाकी सब समान रहे, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? प्रश्न समझ गए? एक तार की लंबाई को कितना करना है? 2 गुना करना है, बाकी सब समान रहे, तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।